अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एसी करंट। आज हम देखेंगे कि एसी करंट है क्या। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज लेंगे। एसी करंट की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कुछ एडवांटेज देखेंगे। इसी तरह हम जो है डीसी करंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एसी करंट की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ और किस तरह से। सबसे पहले जो है वो विलियम स्टैनले जेआर, इसने जो है फर्स्ट टाइम ऐसी प्रैक्टिकल डिवाइस बनाई थी जो कि एसी पावर की एफिशिएंसी को जो यूज़ कर रही थी आइसोलेटेड सर्किट्स में। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो एसी करंट का जो कंसेप्ट है वो आया था। लेकिन इसके बाद जो हम आजकल एसी पावर सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो 1886 के बाद बनाए गए थे निकोला टेस्ला और कार्ल डब्ल्यू सीमन ने। ठीक है, इन्होंने बनाए थे जो कि हम आजकल जो है यूज़ कर रहे हैं। पहले हम सबसे पहले जो है एसी या इसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। इन अल्टरनेटिंग करंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन। इन डायरेक्ट करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली इन वन डायरेक्शन। बेसिकली यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन में तो इसकी डेफिनेशन बताई गई है एसी करंट की, सेकंड में डीसी करंट की डेफिनेशन भी बताई गई है। इसके साथ साथ हमें एसी और डीसी में जो है डिफरेंस भी पता चल रहा है। जब एसी करंट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज हैं वो पीरियडिकली रिवर्स कर रहे होते हैं अपनी डायरेक्शन। मतलब अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में वो पॉजिटिवली जा रहे थे तो नेक्स्ट हाफ में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डायरेक्ट करंट या डीसी है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता। इसी वजह से हमें जो डीसी करंट है उसको एसी में कन्वर्ट करके यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हम डीसी जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें एसी को ही यूज़ करना पड़ता है। अब जो हमने कहा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले वो एक डायरेक्शन में जाएगा देन दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर लिया, एक साइड पे डीसी करंट है, एक साइड पे एसी करंट है। डीसी करंट में देखिए एक बैटरी अटैच की गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमें पता है बैटरी में जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो करता है। इसमें जो डीसी करंट होगा वो फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वो इसी डायरेक्शन में फ़्लो करता रहेगा। इसका मतलब है कि डीसी जब तक फ़्लो कर रहा है, जब तक करता रहेगा उसी डायरेक्शन में, जब तक हम बैटरी जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें। करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी बल्कि हमें जो बैटरी है उसके टर्मिनल को रिवर्स करना पड़ेगा अगर हम डीसी को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो एसी करंट का एक सोर्स अटैच किया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है कि आप देख सकते हैं उसमें एक वेव फॉर्म सी बनी है। वेव का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी देन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एसी में हमें जो है सोर्स को उसकी पोलैरिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो करंट है वो खुद ही अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेता है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी की वो टाइप है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में, बिजनेस में, ऑफिस में, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एसी करंट ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, AC electricity is created by an AC electric generator which determines the frequency। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि यूज़ क्या है AC का। सेकंड में ये बताया गया है कि AC करंट को जो हम जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम AC जनरेटर को यूज़ करते हुए AC करंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है एन AC वेवफॉर्म कैन बी साइनोसॉइडली स्क्वायर साथुत शेप। इसका मतलब ये जो हमारे पास मैंने 3 टाइप्स के नेम लिए, ये हमारे पास वेव की टाइप होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है वो साइनोसॉइडल होती है, या फिर जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं वो साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर वेव भी होती है और साथुत वेव भी होती है। और ये वेव जो है वो एसी करंट की हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है बनाई जाती है कि हमें कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें किस तरह का जो एसी करंट है वो चाहिए। ठीक है, लेकिन जो कुछ फॉर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हमने एसी करंट को डिटेल में देख लिया। अब हम इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। हमने कह दिया कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एसी करंट ही यूज़ हो रहा है, तो अगर उसके इसका मतलब इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे जिसकी वजह से एसी करंट को यूज़ किया जा रहा है बजाय डीसी के। तो यहाँ पे हम कुछ एडवांटेज जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है कि जो सिंगल ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट एसी करंट कैन बी ट्रांसफॉर्म एंड डीसी करंट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म।
कि एसी जो करंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है कि डीसी जो है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो होता है, जबकि जो एसी है वो हमारे पास अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एसी करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कंट्रोल करते हैं, जिनमें रेजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है और इंडक्टर आ जाते हैं। हम जो है एलसी सर्किट भी पढ़ चुके हैं और एलआरसी सर्किट को भी हमने देखा था। तो उसमें बेसिकली उनको जो कंपोनेंट्स हैं कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, उसको हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम जो अपनी आउटपुट है उसको चेंज कर सकें, एसी करंट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज इसका क्या है कि दिस अलाउज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्मॉलर वायर्स एंड लोअर एम्पीयरेज, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि एसी जनरेटर से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एसी जनरेटर का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था वो हम आई थिंक लेंस ला की एप्लीकेशन, सॉरी फेराडेज ला की एप्लीकेशन में हम पढ़ चुके हैं। उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो एसी जनरेटर वो क्या होता है। अब आज हम जो एसी जनरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसी जनरेटर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो है एसी करंट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एक ओवरव्यू के तौर पे मैंने डायग्राम दी है, इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डायग्राम है जिसके ऊपर डायरेक्ट लिखा है ये डीसी करंट के लिए, और सेकंड जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए। डीसी करंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वायर है जहाँ से हमने आउटपुट ले रहे हैं उसको बैटरी के साथ अटैच किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लेफ़्ट से राइट एरो भी बने हुए हैं, ठीक है। लेफ़्ट से राइट करंट जो फ्लो होगा ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब हम बैटरी के साथ अटैच कर देंगे तो ये डीसी करंट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे एसी जनरेटर के साथ कनेक्ट करें फिर क्या होगा कि जो करंट होगा वो फ्लो करेगा राइट से लेफ़्ट भी और लेफ़्ट से राइट भी, अपनी डायरेक्शन चेंज भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एसी जनरेटर की एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साउथ और जो नॉर्थ है हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, लगे हुए, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। सेंटर में एक रोटेटिंग कॉइल लगी हुई है, उसके साथ यहाँ पे कॉइल्स लगी हैं, ब्रशेस लगे हैं, ठीक है, रिंग्स हैं। और आप देख सकते हैं ये जो ब्रशेस हैं इनके साथ यहाँ पे एसी वोल्टेज, मतलब जो हमने आउटपुट लेनी है वो यहाँ से मिलेगी हमें। हम जो है इससे पहले कि इसकी वर्किंग की तरफ जाएं, हम इसका जो जनरल इसकी डेफिनेशन है एसी जनरेटर की वो देख लेते हैं, उसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं। जो हमारे पास एसी जनरेटर वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब ये एसी करंट है उसको प्रोड्यूस करता है। हमारे पास जो एक सिंपल जनरेटर है एसी जनरेटर, उसकी 4 जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कॉइल है, ठीक है, सेकंड पे फील्ड मैग्नेट है, थर्ड पे स्लिप रिंग्स है और फोर्थ है हमारे पास ब्रशेस। जब हम यहाँ पे एक एसी जनरेटर की वो मैंने एप्लीकेशन ली है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जो कार्स होती हैं उसके अंदर एसी जनरेटर लगा होता है, लेकिन उसको वहाँ पे अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है। अब एसी जनरेटर का कार्स के अंदर क्या काम है? ये जो है बैटरी को एक तो चार्ज रखता है, दूसरा है कि इलेक्ट्रिकली सिस्टम को रन रखता है जब तक कि इंजन जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। एसी जनरेटर की एक एप्लीकेशन है। हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ही अब इसमें हम वर्किंग देख लेते हैं। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगी वो इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर। कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है मैकेनिकली, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगी और ईएमएफ जो है इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा। और उसकी जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये हमारे पास जो साउथ और नॉर्थ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर ये वाला जो स्क्वायर फॉर्म में है ये हमारे पास कॉइल है। आगे ये जो हमारे पास हैं रिंग्स दोनों लगी हुई हैं, ठीक है, और आगे ये छोटे वाले ब्रशेस लगे हुए हैं। ब्रशेस से आगे हम इसकी आउटपुट लेने हैं। अब इसमें अब क्या होगा कि ये हमने देख लिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी इक्वेशन हमने देख ली। इसमें अब जो ओमेगा डी है, ठीक है, ओमेगा डी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी? ईएमएफ की, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द एंगुलर स्पीड विद विच द लूप रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? ये इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड वो इसकी मतलब जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी जो लूप जो है वो रोटेट कर रही है, ये जो कॉइल रोटेट कर रही है उसकी स्पीड पे जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है।
हमने देखा था ना कि जब हम फेराडेज लॉ या लेंस लॉ की हमने बात की थी कि मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जो वो इंड्यूस होती है। तो जितनी जो कॉइल को रोटेट करने की स्पीड ज़्यादा होगी, ईएमएफ भी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा। इसी वजह से जो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क आएगा। तो क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इस पर डिपेंड कर रही होगी, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि हम जो कॉइल है उसको किस स्पीड से जो है रोटेट करवा रहे हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हम इसको ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहेंगे? वो इसलिए क्योंकि जो ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड कर रहा होगा इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। इसी वजह से हम इसको ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ओमेगा डी टी है, ठीक है, ये हमारे पास फेज़ है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी वजह से जो करंट स्टैब्लिश होगा। हमें पता है जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब जो करंट पूरे सिस्टम में या जो एसी जनरेटर का हमने सिस्टम लिया उसमें जो स्टैब्लिश होगा उसको हम कहेंगे इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा डी टी माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पता है इस इक्वेशन में जो फाई होगा वो हमारे पास जो है वो फेज़ एंगल को बता रहा होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो आई नॉट है वो हमें एम्पलीट्यूड का बता रहा होगा। तो ये सारी वर्किंग थी हमारे पास एसी जनरेटर की। अब आज हमने देखा कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, एडवांटेज हम एसी करंट को क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ एडवांटेज हमने देखे। फिर हमने देखा कि एसी करंट जो है उसको हम किस तरह से जनरेट करते हैं। हम एसी जनरेटर को यूज़ करते हुए एसी करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।